आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि मीडिया में हर जगह पूरी तरीके से एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही होगी, खूब चर्चा चल रही होगी कि अमेरिका में शटडाउन शुरू हो गया, अमेरिका में शटडाउन लग गया। आखिर शटडाउन होता क्या है, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। अमेरिका में शटडाउन शुरू हो गया है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि शटडाउन किसे कहते हैं। शटडाउन से क्या मतलब है, शटडाउन से सरकार को लाभ होता है कि हानि होती है, इन सभी बातों पर हम आइए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है शटडाउन। अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास करना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमत नहीं होती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता है और सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। इस वजह से कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते, गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अब जैसे सरकार जो वेतन दिया जाता है सरकारी विभाग के कर्मचारियों को, उनको पैसा कहाँ से आएगा, जब संसद बजट को पास करेगी तभी पैसा सरकार के हाथ में आएगा, तभी सरकार कर्मचारियों को पैसा देगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप संसद से अपना बजट पास नहीं करा पाए और पूरी तरीके से फंडिंग बिल रुक गया, फंडिंग बिल पास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार को मिलने वाला पैसा भी रुक गया। अब सरकार कहां से कर्मचारियों को वेतन देगी, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, फालतू के जो विभाग हैं उनमें कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। केवल ऐसे ही विभाग छोड़े जाएंगे, ऐसे ही विभाग कार्य करेंगे जिनकी बिना एकदम इमरजेंसी वाले हैं, जहां थोड़ी भी रियायत है वहां के कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। यही होता है शटडाउन। जब सरकार पैसा नहीं पास करा पाती है कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, अन्य कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारियों की छटनी करती है, अन्य जगह पैसा बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की कटौती करती है। यही होता है शटडाउन। डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो अन्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल ये सभी पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके थे और अब शटडाउन की वजह से 9 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का खतरा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 9 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे अमेरिकी शटडाउन से। इस बार का शटडाउन जो अमेरिका में लगा है उसका मूल कारण क्या है। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, लेकिन रिपब्लिकन को डर था कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट दल है वह चाहता था कि सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ाई जाए, लेकिन जो रिपब्लिकन दल है वह कहीं ना कहीं यह देख रहा था कि अगर सब्सिडी बढ़ा देंगे तो अन्य जो खर्च है उसी में से तो कटौती करेंगे, तो कहीं ना कहीं अन्य जगह खर्च करने में दिक्कत आएगी, अन्य जगह सरकारी काम में पैसा लगाने में दिक्कत आएगी, पैसे का अभाव होगा, जिससे रिपब्लिकन नहीं चाहता था कि सब्सिडी बढ़ाई जाए। और इसी विवाद के चलते देखा गया कि डेमोक्रेट ने फंडिंग बिल पास ही नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को शटडाउन का फैसला लेना ही पड़ा। अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस शटडाउन से लाभ होने वाला है कि हानि होने वाली है। क्या होगा शटडाउन से, अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में लगा शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि संघीय नौकरियों में कटौती की जाए। आप लोग देखते हैं किसी भी सरकार की, किसी भी देश में चले जाइए, सरकार की यही हाल है कि नौकरी कम से कम देना चाहती है ताकि वेतन कम से कम देना पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर शटडाउन के तहत कर्मचारियों की छटनी की जा रही है तो इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप का ही फायदा है। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि संघीय नौकरियों में कटौती की जाए। इससे पहले भी देखा गया कि 3 लाख कटौती की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भी पूरा हो जाएगा और सारा का सारा दोष डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स वालों पर डाल देगा कि डेमोक्रेट्स ने बिल ही नहीं पास होने दिया, फंडिंग बिल पास नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं हमें कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है वह पूरा भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस शटडाउन से डोनाल्ड ट्रंप को ही लाभ होने वाला है। लेकिन अगर यह शटडाउन कुछ ही समय तक चलता है तब तो ठीक है,
लेकिन अगर ज़्यादा समय तक चलेगा, लंबे समय तक चला, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होगा, तब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होना शुरू होगा।